अच्छा, अब हमारे पास 2019 का पेपर है सर्जरी का। कि क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्जन फाउंड अ नॉर्मल अपेंडिक्स इन 4-year-old चाइल्ड intraoperatively during appendectomy. The patient presented earlier with right lower quadrant pain. What would be the most appropriate cause other than appendicitis? देखो appendicitis का बच्चे के अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होती है, मैकल्स डायवर्टिकुलम होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 28-year-old मैन विथ लो बैक पेन फॉर द लास्ट 2 years, ठीक है। 28 उम्र देख लो। Pain is non-radiating and has become worse with time. There is stiffness in the back, especially early in the morning, and it get better with activity. Or examination is unremarkable except for a limited forward flexion. डायग्नोसिस हमारे पास क्या होगी, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, ठीक है। सैक्रोइलियक जॉइंट के एक्सरे करेंगे तो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी, बट the condition that is given here is most likely about ankylosing spondylitis. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रीवियस हेल्दी मिडल एज मैन है with 2 weeks history of palpitation, excessive sweating, 5 kg weight loss. On examination he was tachycardic and tremors of upper extremity and diffuse goiter. Which of the following is an investigation of child? देखो पहले आपको जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म का केस बताया हुआ है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर असेसिंग अ कोल्ड थायराइड नोड्यूल हमारे पास क्या होता है, रेडियो आइसोटोप इमेजिंग होती है, ठीक है। अगर हमारे पास थायराइड हार्मोन TSH नॉर्मल या फिर ग्रेटर आता है तो हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड या फिर FNAC करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास थायराइड हार्मोन कम आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेडियो आइसोटोप इमेजिंग करते हैं, या फिर जो है वो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। रेडियो आइसोटोप इमेजिंग पर हमें कोल्ड थायराइड नोड्यूल का अपटिक क्या नज़र आएगा, डिक्रीज़, और हॉट नोड्यूल में इंक्रीज़ नज़र। कोल्ड नोड्यूल ज़्यादातर जो होते हैं वो मैलिग्नेंट होते हैं, ठीक है। द टर्म लेटरल एबेरेंट थायराइड इम्प्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, दैट इज़ मेटास्टेसिस इन सर्वाइकल लिम्फ नोड फ्रॉम एन ऑकल्ट थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 64-year-old woman came to the hospital with complaint of rectal bleeding and diagnosis of low rectal cancer was made, that is approximately 7 centimeter from an anal verge. MRI पे demonstrate a resectable lesion. Patient was advised to have surgery as a best treatment option, ठीक है। तो select out the most appropriate, तो हम इसमें क्या करेंगे, इंटीरियर रिजेक्शन ऑफ द रेक्टम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि 6 month old चाइल्ड है वॉज ब्रॉट टू द इमरजेंसी, जेली लाइक करंट जेली लाइक स्टूल हमें किस में मिलता है, ऑन फिजिकल एग्जामिनेबल पैल्पेबल मास भी है, इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, देखो कोलोकी एब्डोमिनल पेन है, बिल्लस वॉमिटिंग है, और जेली लाइक स्टूल वो पास कर रहा है, तो डैट इज़ द केस ऑफ मेजेंट्रिक एडिनाइटिस, ठीक है, जिसको हम इंटरसेप्शन भी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फुल टर्म 3.2 kgs गर्ल वॉज बॉर्न वाया केजेरियन सेक्शन, शी प्रेजेंटेड टू द आउट पेशेंट क्लिनिक 3 weeks आफ्टर विद अ कंप्लेंट ऑफ बिलस वॉमिटिंग आफ्टर फीडिंग उसको बिलस वॉमिटिंग हो रही, दैट इज कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। पीट्स की जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी उसमें ये चलिए, सॉरी, अब आगे क्वेश्चन पढ़ लो यार। डबल बबल साइन भी नज़र आ रहा है, तो डबल बबल साइन हमें किस में नज़र आता है, ड्यूडेनल एट्रेजिया में नज़र आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ड्यूडेनल एट्रेजिया, ठीक है। मैंने क्वेश्चन आधा पढ़ा था तो मैं उस हिसाब से बता रही थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 83-year-old वोमेन है और प्रेजेंट टू द हॉस्पिटल विद कंप्लेन ऑफ सेंसेशन ऑफ लम्प इन थ्रोट और डिस्फेजिया रिगर्गिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड है। कौन सा ऐसा सिस्ट है जो कि विद स्वेलिंग मूव नहीं होता और टंग प्रोड्यूजन पे मूव नहीं होता, डैट इज़ ब्रैंकियल सिस्ट, ठीक है। उसके अलावा जो सारे सिस्ट होते हैं वो मूव करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 20-year-old स्पोर्ट्समैन हैड कोलिजन विद टीममेट ड्यूरिंग अ गेम, और उसके बाद वो कॉन्शियस है और ER में आया है, चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, ट्रॉमा की हिस्ट्री है। फिज़िकल एग्जामिनेशन रिवील्ड अ ब्लड प्रेशर 90/70, पल्स उसका 100 है, देखो उसमें जा रहा है, वो हाइपरटेंशन में जा रहा है। ट्रेकियल शिफ्ट टू द राइट एंड लेफ्ट हेमीथोरैक्स इज़ नॉट मूविंग,
तो पेशेंट हैज़ अंडरगो अ प्राइमरी सर्वे एंड नाउ रिक्वायर्स मैनेजमेंट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। देखो कहाँ पर है, ट्रेकिया राइट साइड पे शिफ्ट है और लेफ्ट हेमीथोरेक्स है। तो आपको क्या करना होगा कि इस केस में आपको लेफ्ट चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करनी होगी, ठीक है। जिस साइड पर आपको हेमीथोरेक्स नज़र आएगा, जाहिर सी बात है वहाँ से आप ड्रेनेज करोगे ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 19 ईयर ओल्ड वो मैन है और उसको इमरजेंसी रूम में लाया गया आफ्टर बीइंग स्टैब इन द एपिगैस्ट्रियम। डिस्पाइट एडिक्वेट रिससिटेशन द पेशेंट रिमेन हाइपोटेंसिव एंड ब्लड प्रेशर 90/45 है, टैकीकार्डिक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट मैनेजमेंट फॉर दिस पेशेंट। हम क्या करेंगे, सीटी नहीं कर सकते क्योंकि सीटी किस में किया जाता है, स्टेबल पेशेंट में किया जाता है, लैप्रोटोमी करोगे आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, यंग मैन विद अ पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी वॉज वेल ऑन एडमिशन, ठीक है। हिज कंडीशन स्टार्टेड डिटोरिएटिंग वेल मूविंग टू द वार्ड and the patient starting having tachycardic, hypotensive and dyspnea. On examination his pulse was weak and JVP was raised. तो डेट इज़ द केस ऑफ एओर्टिक इंजरी। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में मैंने बताया था कि ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी, जो मैंने अभी रिसेंट वास्कुलर सर्जरी की वीडियो बनाई उसमें देख लेना। उसके बाद क्यूवर्सर साइन इज़ टिपिकली फाउंड इन पैनक्रियाटिक हेड कार्सिनोमा, जो कि गॉल ब्लैडर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन एन अल्कोहलिक विद सिम्टम ऑफ गड। अल्कोहलिक पेशेंट है और सिम्टम ऑफ गड में हम क्या करते हैं, पीएच मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें परफरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अपर जीआई एंडोस्कोपी आप नहीं कर सकते, तो डैट इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। और उसके बाद पेशेंट प्रेजेंट विद ब्लीडिंग पर रेक्टम प्रोटोस्कोपी पे हेमोरॉइड्स नज़र आए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखो जब तक पेशेंट को जो है वो एसिम्टोमेटिक होता है तब तक हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन अब यहाँ पर हेमोरॉइड नज़र आए तो हम क्या करेंगे कि कोई वहाँ पे मास वगैरह तो नहीं बन गया। मास वगैरह को देखने के लिए आप क्या करोगे, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी करोगे, और अगर वो नेगेटिव आता है तो फिर आप हेमोरॉइड्स को ट्रीट करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, अ वुमेन प्रेजेंट टू द आउट पेशेंट क्लिनिक विथ नॉन बिलस वॉमिटिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन में विजिबल पेरिस्टाल्सिस और पॉजिटिव सक्सेशन स्प्लैश, दैट इज़ द केस ऑफ गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, आईवी फ्लूइड रिससिटेशन एंड एनजी डिकम्प्रेशन करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, 57 ईयर ओल्ड मैन इन नून केस ऑफ इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस प्रेजेंट विथ पेनफुल एंड swollen लेफ्ट फुट, इरिदमा अप टू एंकल, अल्सर है ऑन डॉर्सम ऑफ फुट एंड स्ट्रिक अप टू काफ। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बिलो नी एम्पुटेशन किया जाएगा, ठीक है। सारे ही ऑप्शन आपके पास क्या है, बिलो नी एम्पुटेशन का, ठीक है। उसके बाद बिलो नी एम्पुटेशन विदाउट फ्लैप, सही है, ये लगाओगे, सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद मेल पेशेंट है, गन शॉट वुंड उसको हुआ है, अंडरवेंट लैप्रोटोमी, अ वीक लेटर ही कंप्लेंट्स ऑफ कन्फ्यूजन। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। देखो वीक लेटर आपने लैप्रोटोमी की और वीक लेटर वो प्रेजेंट किया है, दैट इज़ द केस के वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ होगा, तो इंट्रा एब्डोमिनल एप्सिस बन गया होगा, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर, डेट इज़ इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सही है। पोस्ट ऑपरेटिवली हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट विथ पेनफुल स्वेलिंग, ओडाइनोफेजिया एंड कब हो रहा है, पोस्ट इसोफेगो गैस्ट्रोडिडोनोस्कोपी विच इन्वेस्टिगेशन टू बी कैरिड आउट। हम इसमें क्या करेंगे, अब EGD पहले ट्राई कर चुके हो आप, ठीक है। तो अब आप क्या दोगे, गैस्ट्रोफिन एनीमा दोगे, ठीक है। गैस्ट्रोफिन एनीमा क्या करता है कि गैस्ट्रोफिन एनीमा इज़ यूज़फुल फॉर स्टमक, ठीक है। और ये वाले गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के केस में ये वाला देख लेना, गैस्ट्रोफिन एनीमा का केस है होगा वहाँ पर। उसके बाद पेशेंट प्रेजेंट विथ ह्यूमन बाइट, टीथ ह्यूमन बाइट, ठीक है। व्हाट इज़ द बेस्ट इनिशियल क्रिटिकल इन मैनेजमेंट, क्या करोगे आप, तो एनाल्जेसिक विथ टेटनस टॉक्सोइड, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ये किया जाता है।
उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट केस है, अच्छा एक बात और याद रखना कि एनाल्जेसिक पे टेटनस टॉक्साइड तो किया ही जाता है, लेकिन बेस्ट स्टेप पूछ रहा है यहाँ पे, तो आईवी एंटीबायोटिक्स दोगे, डेब्रिनमेंट करोगे, फिर एनाल्जेसिक पे टेटनस टॉक्साइड आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 55 ईयर ओल्ड वुमेन लास्ट मेंस्ट्रुअल एज जो है वो 51 पर हुआ था, ठीक है। उसके बाद स्टार्टेड टेकिंग 0.65, मतलब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, सही है, और 55 ईयर ओल्ड की एज में प्रेजेंट करती है। वो कंजुगेटेड इक्विन एस्ट्रोजन और मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट ले रही है ऑन डेली बेसिस 9 मंथ बैक। आफ्टर स्टार्टिंग द रेजिमेन शी स्पॉटेड लाइटली फॉर 2 days और 6 month लेटर शी वॉज ब्लीडिंग हेविली डेट रिक्वायर्ड्स 1 to 2 सैनिटरी पैड डेली। तो रिकमेंडेड मैनेजमेंट हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है इस केस के अंदर, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन अगर हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आती है तो आपको एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, टीन एज गर्ल प्रेजेंट विद डिसमेनोरिया, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड डबल सर्विक्स एंड डबल वेजाइना, ठीक है। प्रोब पासिस थ्रू ईच कैनाल इनटू यूट्राइन कैविटी, तो डबल सर्विक्स और डबल वेजाइना है, तो आप क्या करोगे इस केस में, हमारे पास जो ट्रीटमेंट होगी कि मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ डिसमेनोरिया करोगे, सही है। पहले मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ डिसमेनोरिया करोगे, फिर उसके बाद जो है फिर आप सर्जरी वगैरह की तरफ जाओगे, पहले मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है। फीमेल कंप्लेंट ऑफ हेडेक, मेनोरेजिया, गैलेक्टोरिया, व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली कॉज, यहाँ पर क्या हुआ होगा, मैक्रोपिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डेवलपिंग प्री टर्म लेबर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रीवियस हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कॉमन इंट्रापैटम एविडेंस ऑफ कंप्लीट रप्चर ऑफ लॉन्ग सेक्शन केजेरियन सेक्शन क्या होगा, स्कार, फिटल डिस्ट्रेस, ठीक है। और उसके बाद वन ऑफ द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू HRT क्या होता है हमारे पास, HRT हम फिब्रॉइड्स के केस में नहीं देते, या हिस्ट्री ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या डायबिटीज़ या ओबेसिटी, तो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के केस में नहीं दिया जाता। 26 फीमेल सर्जन हु इज़ एट 16 वीक ऑफ gestation accidentally gets punctured by a needle while drawing blood from a patient with chronic active hepatitis B. The surgeon test negative for hepatitis B. Immediate management क्या करोगे कि एडमिनिस्टर करोगे आप हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन एंड वैक्सीन फॉलोड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गैमा ग्लोबुलिन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बीटा इम्यूनोग्लोबिन एंड वैक्सीन फॉलोड बाय 2 more shots over the next 6 months, ठीक है। उसके बाद 35 ईयर ओल्ड वुमेन रिपोर्ट्स एपिसोडिक ब्लॉटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, डिसपैरोनिया, इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन while 1 week a month feeling good. She is currently using condom and spermicidal forms for birth control because she did not feel well. So when she was taking oral contraceptive pills, pelvic investigation is normal. Your best diagnostic course हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि देखो उसको डिप्रेशन, 35 ईयर ओल्ड वुमेन है और उसको ब्रेस्ट टेंडरनेस, डिसपैरोनिया, इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो देखो इन सिम्टम्स में ना आप कभी भी हार्मोनल ट्रीटमेंट आप नहीं देते, ठीक है। और आप पेशेंट को क्या करोगे, रीएश्योर करोगे। उसके बाद 28 क्या है, आ चाइल्ड प्रेजेंट विद नॉन ब्लडी डायरिया, नो म्यूकस, फीवर 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑप्शन, हम क्या देंगे, नॉन ब्लडी डायरिया है, ठीक है। नॉन ब्लडी डायरिया में आपके पास जो है ना वो एंटीबायोटिक हम सजेस्ट नहीं करते, ORS प्लस एंटीपायरेटिक दोगे आप, हो सकता है वो नॉन ब्लडी डायरिया रोटा वायरस करवा रहा हो, ठीक है। रोटा वायरस सबसे कॉमन होता है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में डायरिया करवाने के लिए,
Child present with fever and diarrhea stool reveal WBCs and RBCs in stool. The most likely diagnosis is Shigella. Shigella and Campylobacter jejuni जो है वो ब्लडी डायरिया करवाते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है. 24-year-old male with bilateral watery discharge from the eyes and red conjunctiva. His friend complained the same. ठीक है, तो that is the case of conjunctivitis. What is the appropriate मैनेजमेंट? तो कंजक्टिवाइटिस का केस जो है हमारे पास लास्ट ईयर तक आया, तो जो है स्ट्रिक्ट हाइजीन करना होगा. उसके बाद आप फीमेल कंप्लेंट ऑफ पेन इन हैंड्स, रिस्ट एंड नीज विथ नो रिस्पॉन्स टू आइबुप्रोफेन. तो डैट इज़ द केस ऑफ, हो सकता है रोमेटाइड आर्थराइटिस का केस है, तो हम क्या देंगे, आइबुप्रोफेन असर नहीं कर रही तो मेथोट्रेक्सेट दिया जाता है. उसके बाद 35-year-old फीमेल कम विथ 3/3 सेंटीमीटर लम्प इन ब्रेस्ट. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन आप क्या करोगे, मैमोग्राम करोगे. ठीक है. उसके बाद 40-year-old फीमेल विद अ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा इन मदर. तो स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राम ही किया जाता है. 35 या 35 से बड़ी जितनी भी औरतें होती हैं उनमें मैमोग्राम किया जाता है. उसके बाद पेशेंट केम विद एलर्जिक राइनाइटिस. व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑप्शन? एलर्जिक राइनाइटिस में हम कभी भी एंटीबायोटिक वगैरह नहीं देते, कॉमन सेंस की बात है. इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाएगा. 35 या 50-year-old मेल स्मोकर प्रेजेंट विद हॉर्सनेस एंड कफ. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट? इस मेल स्मोकर है ना, स्मोकिंग छोड़ने बोलोगे. ठीक है. उसके बाद a patient come with 6 hour history of pain in left arm. On examination his GVP was 4 centimeter and fine basal catheter were here at both lung. That is the case of fluid overload. Fluid overload के लिए हम क्या देते हैं, IV फ्रूसेमाइड दिया जाता है. ठीक है, क्योंकि पैल्पिटेशंस वगैरह के कोई उसको सिम्टम नहीं आ रहे. पैल्पिटेशंस वगैरह के सिम्टम्स आते तो आप बीटा ब्लॉकर्स देते. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है. डायबिटिक पेशेंट है विथ पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ अंडरवेंट टोटल नी रिप्लेसमेंट. ऑन 10th पोस्ट ही डेवलप प्रोडेंट डिस्चार्ज फ्रॉम विथ swollen knee joint. The pathophysiological of the include of the all of the following except. देखो कोलोनाइजेशन हो जाती है, डिफेक्टिव न्यूट्रोफिल फंक्शन भी हो सकता है. ठीक है. इस्कीमिया ड्यू टू पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ भी हो सकता है. पॉली न्यूरोपैथी कॉजिंग सेंसरी लॉस, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है. देखो यहाँ पर क्या होगा, कोलोनाइजेशन ऑफ नेजोफेरिंग्स बाय कॉजेटिव एजेंट इज़ द राइट आंसर. ठीक है. मैंने घुमाने के लिए बोला था कि देखो नी रिप्लेसमेंट हुई है, यहाँ पे नेजोफेरिंग्स से कोलोनाइजेशन होने का क्या तुक बनता, कोई तुक नहीं बनता. क्वेश्चन नंबर 38 है. वुमेन प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन, फीवर, वेट लॉस, एबेरियम स्वालो पर थिकन टर्मिनल इलियम विद अल्सर्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है. तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन? तो ये कौन सा केस आपको लग रहा है, क्रॉन डिजीज़ का लग रहा है. ठीक है. क्रॉन डिजीज़ में केजिएटिक ग्रैनुलोमा बनते हैं. द अबव मेंशन केस व्हाट विल यू डू टू कंफर्म द डायग्नोसिस? कोलोनोस्कोपी, इलियोस्टोमी एंड बायोप्सी करेंगे हम. द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इन द अबव केस सिनेरियो, हम क्या देंगे पेशेंट को? IV एंटीबायोटिक्स देंगे, स्टेरॉइड देंगे या एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी? एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी दे सकते हैं. ठीक है. क्योंकि अभी हम श्योरिटी हमें नहीं है. वेट लॉस वगैरह के सिम्टम भी है, क्रॉन डिजीज़ से भी मिल रहा है, TB में भी केजिएटिक ग्रैनुलोमा मिलता है. तो अभी हमें श्योरिटी नहीं है, हम क्या देंगे उसको, एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी देंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है. कि 68-year-old woman suffering from diabetes type 2 present with severe pain and redness on the right leg for the last 2 days. ठीक है. and fever for the last 24 hours. On examination temperature 39.4 degrees centigrade. Her right leg is swollen and red from ankle to knee joint or also tender to palpation. There are no skin lesions. The patient should receive an antibiotic treatment. किसके अगेंस्ट मिलना चाहिए? ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई स्टेफाइलोकोकस ओरियस, जो कि ओस्टियोमाइलाइटिस वगैरह करवा सकता है. ठीक है. स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस है क्योंकि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो वो भी हमारे पास क्या है, ग्राम पॉजिटिव
कॉक्सा हैं, ठीक है। और उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो हम उन सबको ध्यान में रखेंगे। What is the best time to administer antibiotic to a patient undergoing cholecystectomy for 1 hour pre-operatively? The major support of uterus कौन करता है? That is transverse cervical ligament, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ECG was done to a patient, ECG पे ST elevation 2-3 AVF and ST segment depression in lead 1 AVL V1 V2 and V3. What is the most likely? That is inferior posterior MI, ठीक है। inferior तो है, अब inferior देख लो, इसमें अगर posterior याद नहीं है तो inferior posterior MI। तो which of the following is a bad prognostic sign in a febrile seizure lasting for more than 1 status epilepticus करवा सकता है, तो that is the case। क्वेश्चन नंबर 46 है कि चाइल्ड कम्स विद एस्थमा अंडर गुड कंट्रोल ऑन इनहेल्ड स्टेरॉयड, हाउ एवर एक्सरबेशन अकर आफ्टर एक्सरसाइज। तो आप क्या करोगे उसमें? शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट आप दोगे, साबा दोगे बिफोर एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है 10 year old इन अ ग्रॉसरी शॉप डेवलप निमोनिया विद डायरिया एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग और द वर्कर वॉज एक्सपोज टू मॉइस्ट इन्वायरमेंट बाई, तो आपको पता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया लीजियोनीला नीमोफिलिया करवाता है। तो लीजियोनीला के लिए जो आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है? तो डैट इज़ द केस कि हम यहाँ पर कौन सी ड्रग देते हैं? एरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अ यंग मेल पेशेंट नेटिव अमेरिकन प्रेजेंट विथ 4 day हिस्ट्री ऑफ ब्लडी डायरिया, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट मैनेजमेंट? आप क्या करवाओगे? पेशेंट को स्टूल कल्चर एंड अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, पहले स्टूल कल्चर करोगे फिर एंटीबायोटिक दोगे। 3 year old child while playing has sudden bouts of cough, he is brought to the emergency room with suspected foreign body inhalation, तो what is the best option in this case? चेस्ट एक्सरे एंड ब्रोंकोस्कोपी या लैरिंजोस्कोपी हम करते हैं इन द सस्पेशियस केसेस, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद बिजनेस मैन है डेवलप चेस्ट पेन playing a game of tennis. The pain is severe in intensity on arrival in emergency room 30 minutes after administration nitroglycerin. Severe persistent chest pain है, sweaty anxious electrocardiogram पर shift of vector towards the epicardium देखिए। तो इन्फाक्शन मोस्ट लाइकली कहाँ पर होगा? इंफीरियर वॉल पर होगा, ठीक है। तो इंफीरियर वॉल का केस जो है ना वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडमिनिस्ट्रेड इन अ पेशेंट विद DIC। तो देखो DIC में आपके पास सारे ही जो AT है, APTT है, OPT है, ब्लीडिंग टाइम है, सब कुछ आपको राइज अप मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो सबसे अच्छा आपने यहाँ पर देना है वो क्या देना है? फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है patient of above mentioned case was admitted and previously started on ceftriaxone and amikacin. 12 hours later his temperature rise to 39 और BP जो है वो ड्रॉप हो रहा है, पल्स बढ़ रही है, मतलब ये शॉक में जा रहा है। तो आपको पता है DIC सेप्टिक शॉक करवा सकता है। गर्ल comes with palpitation, anxiety and weakness. What is the most cost effective investigation? कोस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करोगे? हीमोग्लोबिन एंड TSH का टेस्ट करवाओगे। व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन पेनलेस अल्सर्स? पेनलेस अल्सर्स में हम क्या करते हैं? पंच बायोप्सी करवाते हैं? नहीं, पंच बायोप्सी हम उसमें नहीं करते, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी करते। तो डैट इज़ द न्यूअर केस जो अभी तक रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। तो पेनलेस अल्सर वाली ये वाला केस याद रखना। क्वेश्चन नंबर 56 है अ मदर लॉस्ट हर 18 year old सन 3 months बैक, नाउ शी हैज़ बीन डिप्रेस्ड फॉर 2 months। तो व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन? CBT करोगे, काउंसलिंग की जाएगी उसकी, ठीक है। उसके बाद अ पेशेंट हैज़ बीन रिसेक्टेड कोलोनिक कार्सिनोमा, तो लिवर मेटास्टेसिस को देखने के लिए आप क्या करोगे? कोलोनिक के लिए आपने क्या करना होता है? CEA हम करवाते हैं, ठीक है, फॉर डिजीज़ मॉनिटरिंग। तो डायरेक्टली वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। उसके बाद द पेशेंट
the most important factor in predicting the development of carcinoma in a patient with ulcerative colitis क्या होगा? जाहिर सी बात है ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ आप देखोगे, ठीक है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस होती ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ है कितनी पुरानी ये डिजीज़ चल रही है, कितने साल हो गए इसको। 59 है फीमेल पेशेंट प्रेजेंट विद एक्सेसिव मिल्की डिस्चार्ज फ्रॉम निपल्स, एमेनोरिया, हेडेक एंड विजुअल प्रॉब्लम्स उसको हो रहे हैं। तो जहाँ पे भी कंप्रेशन सिम्टम्स आपको दे दे, हर बेबी लास्ट वीक शी वॉज डायग्नोज प्रोलैक्टिनोमा, तो प्रेशर सिम्टम्स अगर आ रहे हैं ना तो ट्रांसस्फिनॉइडल सर्जिकल रिजेक्शन हमें करना होगा, ठीक है, ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, 73-year-old वुमेन प्रेजेंट टू द इमरजेंसी रूम कंप्लेनिंग ऑफ सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन, जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है। तो बेसिकली इसमें रेंसन्स क्राइटेरिया पूछ रहे हैं, प्रोग्नोस्टिक हमें प्रोग्नोसिस बताता है। तो रेंसन्स क्राइटेरिया में क्या आता है? एज आता है, ठीक है। गैल से याद रखना ग्लूकोज आता है, एज आता है, और L4 हमारे पास आता है ल्यूकोसाइटोसिस। और उसके अलावा 48 आवर्स लेटर से हम क्या किससे याद रखते हैं? कूल से याद रखते हैं, ठीक है। कूल से C4 आ जाता है कैल्शियम, ऑक्सीजन फेलियर, और L4 लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो खैर इनिशियल क्राइटेरिया ही याद रखो, ग्लूकोज, एज और ल्यूकोसाइटोसिस। डेट्स इट। ये हमारा जो है वो 2019 का पेपर था, वो एंड होता है।